शनि, केतु और चंद्रमा के कंजक्शन को हम लगातार विचार कर रहे हैं। अगर आपका कन्या लगन का चार्ट है तो इस वीडियो में हम आपके छठे घर के लिए विचार कर रहे हैं। छठे घर में यहाँ पर शनि अपने स्वयं के ही घर में आ जाते हैं जहाँ पर वो आपके पंचमेश भी हैं। साथ ही चंद्रमा यहाँ पे बनते हैं आपके 11वें घर के स्वामी और वो भी यहाँ छठे घर में है। देखिए बहुत ही ज्यादा ये जटिल कंजक्शन है क्योंकि ये छठा घर है और छठे घर में जब शनि साथ आ गए तो शनि आपको और भी ज्यादा यहाँ सीरियस बना देते हैं छठे घर के लिए। इवन आपको कैरियर के लिए भी ऐसा शनि बहुत ज्यादा सीरियस बनाएगा। बट आपको शनि पर काफी ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है क्योंकि शनि ही यहाँ डिस्पोजिटर है। और शनि की स्थिति वास्तव में यहाँ कैसी है? शनि यहाँ पे हो सकता है कि वक्री स्थिति में हो या सामान्य स्थिति में हो। अगर यहाँ पे शनि वक्री हो जाते हैं तो क्योंकि केतु का जो मूवमेंट है वो आपके फिफ्थ हाउस की तरफ है और पंचम भाव भी आपका शनि का ही घर है। और शनि भी अगर वक्री होके केतु के साथ बैठे हैं तो क्योंकि शनि और केतु आपस में मिलकर वैराग्य दोष या वैराग्य युति का निर्माण कर रहे हैं तो यहाँ पे फिर इनका जो प्रभाव है पंचम भाव की तरफ बढ़ जाएगा। तो आपको देखना होगा अगर शनि वक्री है तो फिर वो फिफ्थ हाउस के कितने ज्यादा क्लोज हैं या फिर आपके केतु फिफ्थ हाउस के कितने ज्यादा क्लोज हैं। छठा घर रोग ऋण शत्रु आपकी रूटीन लाइफ डेली लाइफ इन सब का है और आपके ऑफिस के कार्यों का है। तो ऐसा जातक कभी भी अपने ऑफिस में काम करते हुए बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं देखा जा सकता। उसको या तो बॉस से समस्या रहेगी, कलीग वगैरह से समस्या रहेगी, या वो बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में रहेगा, एंजाइटी में रहेगा, या कुल मिलाकर वो बहुत कंफर्टेबल नहीं देखा जाएगा। ऐसे में जातक के मानसिक स्वास्थ्य को लेकर ये कंजक्शन बहुत ज़्यादा नेगेटिव साबित हो सकता है। ऐसा कंजक्शन है तो जातक बहुत ज़्यादा जल्दी चिंता का सामना करेगा, अवसाद, या कहीं ना कहीं वो अपने बॉस या कलीग्स के साथ एक अच्छा रिलेशन शेयर नहीं कर पाता। शनि यहाँ पे अगर वक्री ना हो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा क्योंकि शनि वक्री नहीं होने के केस में जातक को और भी ज़्यादा सीरियस बना देंगे छठे घर के लिए। तो फिर ऐसा जातक अपनी रूटीन लाइफ में बहुत ज़्यादा पंक्चुअल हो सकता है और वो अपने फैसलों को लेके काफ़ी स्ट्रिक्ट हो सकता है। बट प्रॉब्लम यहाँ चंद्रमा के आने से भी है। शनि चंद्रमा के साथ मिलके यहाँ विषदोष का निर्माण कर रहे हैं और केतु और चंद्रमा के मिलने से यहाँ पर बन रहा है ग्रहण दोष। ऐसे केस में जातक के लिए विचार करना, सोचना या निर्णय लेना भी उतना ही ज्यादा कठिन है। अब सबसे पहले आपको शनि को ही देखना होगा। मान लेते हैं आपका शनि सामान्य स्थिति में है या शनि आपका यहाँ पे काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है क्योंकि शनि यहाँ पे अपने मूल त्रिकोण घर में भी है अपने स्वराशि में होने के साथ साथ। तो ऐसा शनि फिर आपको कैरियर के लिए बहुत ज्यादा पंक्चुअल बनाता है, आपको कैरियर के प्रति बहुत ज्यादा डेडिकेटेड बनाता है। उस वजह से हो सकता है आप अपने घरेलू लाइफ पे उतना ज्यादा कहीं ना कहीं ध्यान नहीं दे पा रहे हो। और छठे घर का शनि काफी ज्यादा मेहनती भी बनाता है। लेकिन यहाँ केतु इस हाउस की पूरी पूरी एनर्जी को अपने में समाहित कर रहे हैं। तो यहाँ शनि के गुणों को भी वो कम कर रहे हैं और केतु यहाँ चंद्रमा पर भी अपना प्रभाव डाल रहे हैं तो चंद्रमा की एनर्जी को भी वो एक तरीके से अवशोषित कर रहे हैं। इस वजह से क्या होगा कि जातक अपने आप से बहुत ज़्यादा डिटेच सा हो जाएगा। वो अपनी फीलिंग्स अपने इमोशंस को बहुत अच्छे से जाहिर नहीं कर पाएगा। जातक कहीं ना कहीं ज़्यादा एफर्ट करेगा हर काम के लिए। तो छठे घर से रिलेटेड अब आपके जो जो भी कार्य हैं उन पर आपको बहुत ज़्यादा प्लानिंग करके ही ध्यान देना होगा। अगर आप बिना प्लानिंग के कोई भी कार्य कर रहे हैं तो आपका काम है वो हो सकता है सही डायरेक्शन में नहीं हो, या आपका जो भी एफर्ट है वो सही डायरेक्शन में ना हो तो आपके रिजल्ट फिर फेवर में नहीं होगा। ऐसा जब तक अब अपने रूटीन लाइफ में बहुत ज़्यादा पंक्चुअल होने के साथ साथ वो जितना ज़्यादा सीरियस रहेगा काम के प्रति, या काम के प्रति जितना ज़्यादा डेडिकेटेड रहेगा उतना ही उसको फायदा मिल पाएगा। बट यहाँ पे समस्या आपकी तब बढ़ जाती है जब शनि वक्री हो जाते हैं क्योंकि वक्री होने के केस में फिर एक समय बाद आप अपना जो भी वर्क प्लेस है उससे काफी डिटेल्स से हो जाएंगे। केतु का अब कितना ज्यादा प्रभाव फिर शनि पर पड़ रहा है। अगर केतु बहुत ही ज्यादा शनि के क्लोज है तो आप लगातार अपना प्रोफेशन भी बदल सकते हैं या आप अपना जो वर्क प्लेस है वो भी बदल सकते हैं। इसके बावजूद भी आप कितना ही अच्छा जॉब प्राप्त कर लें, कितनी अच्छी लाइफ में स्थिति प्राप्त कर लें, लेकिन फिर भी आप अपने आप को कंफर्टेबल नहीं देख पाएंगे। शनि जो चंद्रमा के साथ मिलके यहाँ विष दोष का निर्माण कर रहे हैं और केतु चंद्रमा के साथ मिलके ग्रहण दोष का निर्माण कर रहे हैं। दोनों स्थितियों को अगर हम अलग अलग लेकर देखेंगे तो शनि जब भी चंद्रमा के साथ स्थित होते हैं या जब भी इस तरीके से विष दोष का निर्माण होता है तो जातक सोचता है लेकिन काफी ज्यादा उसको लंबा समय लगता है विचार करने में, सोचने में और फाइनल डिसीजन तक पहुंचने में। लेकिन जातक इस समय काफी ज्यादा डिले कर सकता है ऐसी स्थिति में तो उसका जो कार्य वो प्रभावित हो सकता है। आपका काम में व्यवधान आ गया हो या आप सही समय पर निर्णय नहीं ले पाए हो तो आपका काम ही नहीं बनेगा। लेकिन केतु जब चंद्रमा के साथ स्थित होते हैं उस केस में थोड़ी सी स्थिति डिफरेंट होती है क्योंकि यहाँ ग्रहण दोष बन गया। अब जो चंद्रमा की क्वालिटीज हैं, जितने भी चंद्रमा से रिलेटेड आपके मन में इमोशंस हैं, आपकी फीलिंग्स हैं, आपकी भावनाएं, वो सारी की सारी केतु ने अवशोषित कर ली। तो यहाँ पर आप सोचने से पहले ही कहीं ना कहीं अपने इमोशन से अपनी फीलिंग से डिटेच हो जाते हैं तो आप फैसला ही नहीं ले पाते।
आप विचार भी नहीं कर पाते और जो कुछ भी आप सोचते हैं, विचार करते हैं, वो आपका काफ़ी ज़्यादा गलत होता है। तो इस केस में थोड़ा चैलेंज ज़्यादा है आपके लिए। अब चंद्रमा आपकी माताजी को भी रिप्रेजेंट करते हैं और वैसे भी छठे घर में अगर चंद्रमा हो तो हम उनको उतना अच्छा नहीं मान सकते कभी भी, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट ग्रह हैं और किसी भी अन्य ग्रह से काफ़ी तेज़ी से प्रभावित होने वाले हैं। ऐसे में कोई भी ऐसा प्लैनेट जो आपके 6th हाउस पर दृष्टि डाल रहा हो, जैसे कि राहु का दृष्टि भी यहाँ पे हो सकता है या किसी भी अन्य ग्रह का दृष्टि आपके 6th हाउस पे हो सकता है, तो उस ग्रह से चंद्रमा काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से प्रभावित होंगे। तो फिर उस ग्रह के कारकत्व का असर चंद्रमा पर पड़ेगा। देखिए, चंद्रमा आपकी माताजी के कारक ग्रह हैं, तो माताजी के साथ अक्सर आपका वाद-विवाद हो, डिस्प्यूट हो या अपनी मदर के साथ आप ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं कर पा रहे हो किसी भी रीज़न से, या हो सकता है आप अपने घरेलू लाइफ से उतने ज़्यादा संतुष्ट नहीं हैं, खुश नहीं हैं और आप जब भी काम करते हैं, ऑफ़िस वग़ैरह में रहते हैं, तो आप अकेले रहना चाहते हैं, अकेले काम करना चाहते हैं या आपको लगता है कि आप अकेले ही बहुत कुछ कर सकते हैं। आप में बहुत ज़्यादा एबिलिटी है, क्षमता है, लेकिन वो क्षमता एक्चुअल में निकल के सामने नहीं आती। इस स्थिति में कभी भी आपके ऊपर बॉस या आपके जो कलीग हैं, अगर किसी काम के लिए दबाव डालते हैं, तो वो आप एकदम से एक्सेप्ट कर लेते हैं। ऐसे में आपके बॉस या आपके जो कलीग होंगे, वो आपका फ़ायदा उठाएँगे, वो आपकी एबिलिटी या आपकी क्षमताओं का फ़ायदा उठाएँगे। साथ ही साथ आप जितना मेहनत करेंगे, जितना हार्ड वर्क करेंगे, उतना वास्तव में आपको रिवार्ड नहीं मिलेगा या जिस भी फ़ील्ड में आप काम करेंगे, वहाँ पर आपका जितना मेहनत है, जितना एफ़र्ट है, उतना आपको पैसा नहीं मिल पाएगा, सैलरी नहीं मिल पाएगा। तो कहीं न कहीं ऐसी असंतुष्टि आपको देखने को मिलेगी। चंद्रमा के यहाँ आने से अक्सर आप डिप्रेशन का सामना कर सकते हैं, एंग्ज़ायटी वगैरह का सामना कर सकते हैं। स्पेशली जब केतु चंद्र का कंजंक्शन बनता है और केतु अगर ज़्यादा क्लोज़ होते हैं चंद्रमा के, तो मन में काफ़ी ज़्यादा भय भी उत्पन्न होता है। तो अब आप अपनी रूटीन लाइफ को कैसे मैनेज करेंगे? अपने डेली के कार्यों को कैसे मैनेज करेंगे? जब भी आप सुबह उठते हैं, घर से निकलते हैं अपने ऑफ़िस वगैरह के लिए, तो शुरुआत का जो आपका रूटीन है वो काफ़ी मैटर करता है। शुरुआत में आपने कितना ज़्यादा कंफर्टेबली समय दिया किसी भी काम को। बट देखिए, चंद्रमा यहाँ शनि और यहाँ पे केतु दोनों के ही साथ आ गए, तो मन में बहुत ज़्यादा भय उत्पन्न होगा। कोई भी बहुत बड़ा कड़ा फैसला भी आप अपने लिए नहीं ले पाएँगे। ऐसे में आप जो भी प्रकार से आपकी लाइफ में कोई भी अगर प्रतिस्पर्धा आती है, किसी भी प्रकार का चैलेंज आता है, चुनौती आता है, उसका सामना भी आप अच्छे से नहीं कर सकेंगे। चंद्रमा आप 11वें घर के स्वामी होकर यहाँ बैठे हैं, तो ऐसा जब तक कभी-कभी अनवांटेडली लोन वगैरह ले लेगा, कर्ज जैसी स्थिति का सामना करेगा या अक्सर वो अपने बॉस या कलीग्स के साथ लड़ाई-झगड़ा, विवादों का सामना करेगा। तो ऐसे में आपको काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो सकता है। आपका अगर रिक्वायरमेंट नहीं है, तो कर्ज वगैरह में आपको नहीं पड़ना चाहिए। साथ-साथ में अपनी जो इनकम की प्लानिंग है, आप कितने ज़्यादा खर्चे करेंगे या कितना ज़्यादा आप सेविंग करेंगे, उसको लेकर आपको काफ़ी सतर्क रहने की आवश्यकता है। क्योंकि इस प्रकार का अगर कंजंक्शन है, तो जातक बिना सोचे-समझे काफ़ी ज़्यादा खर्चे करता है अनवांटेडली। अब यहाँ पे अगर देखा जाएगा, तो आपको देखना पड़ेगा कि कौन-कौन से प्लैनेट्स का प्रभाव यहाँ आपके 6th हाउस पे है। अगर हम यहाँ शनि की दृष्टियों के हिसाब से विचार करें, तो शनि सबसे पहले दृष्टि डालते हैं अष्टम घर पर। अब वैसे तो शनि क्योंकि स्वयं बहुत अच्छी स्थिति में यहाँ हैं, बट अगर शनि वक्री होते हैं, वक्री होकर अगर ये दृष्टि डाल रहे हैं तो ज़्यादा अच्छा, अगर शनि वक्री नहीं है, सामान्य स्थिति में अगर ये दृष्टि डाल रहे हैं, तो आपके लिए काफ़ी नेगेटिव साबित हो सकता है। अष्टम भाव पे शनि की दृष्टि का होना मैरिज के बाद में आपको जीवन साथी की फैमिली के साथ काफ़ी ज़्यादा लड़ाई-झगड़े, मनमुटाव या डिटैचमेंट दे सकता है। बट शनि वक्री होकर अगर ऐसी दृष्टि डालेंगे, तो क्योंकि ये कंजंक्शन आपको बहुत ही ज़्यादा स्पिरिचुअलिटी की तरफ लेकर जा सकता है, आध्यात्म की तरफ लेकर जा सकता है या आपका सिक्स्थ सेंस काफ़ी ज़्यादा दे सकता है आपको। तो शनि का ये दृष्टि आपका सिक्स्थ सेंस बढ़ाएगा, आपको अष्टम से जुड़े कार्यों में काफ़ी ज़्यादा इन्वॉल्व करेगा। ऐसे में अगर आपका प्रोफ़ेशन का संबंध डायरेक्टली या इनडायरेक्टली अष्टम भाव से ही है, तो आपको काफ़ी ज़्यादा सफलता मिलने के चांसेज़ हैं। ऐसा जब तक कोई भी प्रकार का रिसर्च वर्क, कोई भी प्रकार का साइंटिफिक कार्य बहुत अच्छे से कर सकता है, बट जब तक वो हर बार लंबे समय तक एक जैसा सोचना या विचार करना पड़ सकता है। तो बहुत सारी बाध्यताएँ, बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस यहाँ रहेंगे, तो शनि का दृष्टि आपके लिए रिलेशनशिप के हिसाब से उतना अच्छा नहीं है। हो सकता है आप अपना जो मैरिज है उससे उतने ज़्यादा संतुष्ट ना हो या आपके इन-लॉज़ आपको उतने ज़्यादा पसंद ना हो। फिर यहाँ अष्टम में बैठे ग्रह का रोल भी काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा। क्योंकि यहाँ शनि अगर वक्री नहीं है, वक्री होकर अगर ये ऐसी दृष्टि नहीं डाल रहे, तो वो जो भी अष्टम के थ्रू जो-जो भी चेंजेज़ आपकी लाइफ में आ सकते हैं, उनमें वो व्यवधान डालेंगे, उनमें वो रुकावट डालेंगे। बट अगर शनि वक्री होकर ऐसी दृष्टि डालते हैं, तो ज़्यादा अच्छा है। फिर वो आपको अष्टम में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व करेंगे कहीं न कहीं, तो अष्टम भाव से जुड़े हुए रहस्यों को जानने, सीखने, समझने के लिए आपको सहायता अवश्य मिल पाएगी और फिर कुछ हद तक आपको यहाँ गेन भी मिल पाएगा अष्टम भाव के थ्रू। स्पेशली इस प्रकार का शनि फिर आपके नॉलेज को काफ़ी ज़्यादा बढ़ाने वाला होता है अन्य स्थितियों की तुलना में।
फिर यहाँ से देखा जाए तो जो अष्टम भाव में बैठा प्लैनेट है वो भी क्योंकि शनि से प्रभावित होगा, तो शनि उस ग्रह के केस में आपको काफ़ी ज़्यादा कहीं न कहीं सीरियस बनाएँगे या बहुत ज़्यादा अनुशासन आपको प्रोवाइड करेंगे। फिर शनि का दृष्टि आ जाता है आपके 12th हाउस पे, जहाँ पर चंद्रमा का भी दृष्टि होगा और केतु का भी। तो यहाँ पे जो राहु की स्थिति है देखिए 12th हाउस में क्योंकि आपके राहु स्थित है, शनि का प्रभाव यहाँ है तो 12वें घर में क्योंकि राहु स्थित होने से 12वां घर काफ़ी मल्टीप्लाई हुआ है, 12वें घर की क्वालिटीज़ काफ़ी मल्टीप्लाई हुई हैं और अगर शनि आपका वक्री नहीं है तो उस केस में शनि राहु को ज़्यादा प्रभावित कर पाएँगे, बट अगर शनि वक्री हो जाते हैं, उस केस में शनि उतना ज़्यादा प्रभाव यहाँ नहीं डाल सकेंगे ऑलरेडी क्योंकि यहाँ राहु का प्रभाव है और राहु का जो प्रभाव है दृष्टि संबंध से वो आपके छठे घर पे है। एक्चुअल में शनि आपको यहाँ उतना अधिक सपोर्ट नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ ऑलरेडी राहु ने आपके 12वें घर को काफ़ी मल्टीप्लाई किया हुआ है। अब जो राहु का प्रभाव है, राहु और केतु के बीच में आपको पता है कि ऑलरेडी 180 डिग्री का एंगल बना रहता है और उस एंगल के होते हुए जितना एंगल होगा उतना ही प्रभाव राहु का आपके छठे घर पे पड़ेगा और जितना भी एनर्जी राहु का एक्सचेंज होगा छठे घर के साथ, वो सारा का सारा केतु अपने में समाहित कर ले रहे हैं। इसलिए राहु कुछ खास आपको यहाँ फायदा नहीं करेगा, बल्कि राहु के साथ बैठा हुआ जो ग्रह होगा वो आपको यहाँ ज़्यादा मदद कर सकता है क्योंकि वो ग्रह यहाँ चंद्रमा को, केतु को या फिर शनि को बहुत ही ज़्यादा प्रभावित कर सकता है क्योंकि उस ग्रह की क्वालिटीज़ काफ़ी मल्टीप्लाई हुई हैं, वो ग्रह कहीं ना कहीं ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हुआ है यहाँ होते हुए। अब जो चंद्रमा है वैसे तो चंद्रमा राहु से भी प्रभावित होंगे क्योंकि चंद्रमा किसी भी ग्रह की दृष्टि से काफ़ी तेज़ी से प्रभावित होने वाले हैं। स्पेशली हम कोई कंजक्शन हो तो कंजक्शन का ही वैसे तो प्रभाव सबसे ज़्यादा मानते हैं, लेकिन अगर कोई भी बहुत ज़्यादा शुभ ग्रह है या बहुत ज़्यादा अगर कोई भी सॉफ्ट ग्रह है, उस स्थिति में आपको जो कहीं ना कहीं जो दृष्टि संबंध का प्रभाव है वो भी बहुत ज़्यादा काउंट करना चाहिए। यहाँ पे फिर राहु के प्रभाव की वजह से जातक कभी-कभी बहुत ज़्यादा इल्यूजन में आ जाएगा, भ्रम में आ जाएगा या वो निर्णय नहीं ले सकेगा या वो बार-बार अपने निर्णयों को बदलेगा या उसके मन में बहुत ज़्यादा भय जैसी स्थिति आ जाएगी। अब जो आपका 11वां घर है क्योंकि यहाँ पे जो चंद्रमा है वो 11वें घर के लॉर्ड हैं, तो 11वें घर के लिए आपके लिए बहुत ज़्यादा चैलेंजेस बढ़ने वाले हैं। फिर आपको देखना पड़ेगा कि 11वें घर में क्या कोई प्लैनेट बैठा है। तो जो प्लैनेट आपका 11वें घर में बैठा है सिर्फ़ अब वही आपको सपोर्ट कर सकता है अगर आपको कोई भी चुनौती या समस्या आती है। उसके बाद अगर देखा जाए तो ये क्योंकि राहु 12th हाउस में स्थित होंगे तो ऐसा कंजक्शन आपको विदेश भेज सकता है, इवन विदेश में सेटल कर सकता है आपके कार्य क्षेत्र के दृष्टिकोण से, आपके हायर स्टडीज़ के दृष्टिकोण से या कुछ अन्य मामलों में भी आपको फ़ायदा होगा विदेश से। बट ये आपकी मैरिड लाइफ को काफ़ी डिस्टर्ब कर सकता है क्योंकि ऐसा कंजक्शन है तो जहाँ तक ज़्यादा से ज़्यादा समय अपने वर्क प्लेस पे देना पसंद करेगा या वो कहीं न कहीं अपने खुद की जो रूटीन लाइफ है उसी में लगा रहेगा। ऐसे में जब तक अपने काम करते हुए बहुत ज़्यादा वो अपने आप को अकेला पाता है या वो कभी-कभी बहुत ज़्यादा एंग्जायटी या डिप्रेशन में आ जाता है। तो यहाँ राहु की जो दृष्टि है, राहु भी आपको कुछ इतना ज़्यादा सपोर्ट नहीं कर पाएँगे और तीनों ही प्लैनेट्स का आपके यहाँ पे 12th हाउस पे दृष्टि का होना आपको मैरिड लाइफ़ या रिलेशनशिप के हिसाब से कोई ख़ास सपोर्ट नहीं मिल पाएगा। बट 12th हाउस का राहु है तो कभी-कभी मन में बहुत ज़्यादा भय उत्पन्न होना, कभी-कभी बहुत ज़्यादा डरावने से सपने आना, ऐसी स्थिति आपके साथ हो सकती है। फिर यहाँ से अगर देखा जाएगा तो इनका जो प्रभाव है शनि का वो आ जाता है 3rd हाउस पे। देखिए 3rd हाउस आपका मंगल का घर है और अगर मंगल बहुत ही मजबूत स्थिति में है तो अब कुछ हद तक आप यहाँ रिस्क ले सकते हैं। आप कुछ हद तक कंपटीशन का सामना अच्छे से कर सकते हैं। बट शनि के प्रभाव की वजह से जो आपकी नेचुरल एबिलिटी है, जो नेचुरल आपकी क्वालिटीज़ हैं, उनका कहीं न कहीं आप उतने अच्छे से उपयोग नहीं कर पाएँगे। आप स्वयं को लेके बहुत ज़्यादा सीरियस होंगे, आपके भाई-बहनों, रिलेटिव्स के साथ या पड़ोसियों के साथ थोड़े बहुत मनमुटाव होने की संभावना आपकी होगी। शनि 3rd हाउस पे दृष्टि डालें तो वो आपको और भी ज़्यादा मेहनती बनाते हैं, और भी ज़्यादा कहीं न कहीं पराक्रमी बनाते हैं, लेकिन काफ़ी सारे कड़े हुए अनुभव ऐसा शनि देता है। तो जब भी ऐसा कंजक्शन आपके 6th हाउस में बने, तो बार-बार अपना प्रोफ़ेशन चेंज मत करिएगा, बार-बार अपनी जो लोकेशन है, जहाँ भी आप काम करेंगे, जो भी आपका ऑफ़िस होगा, उसको चेंज मत करिएगा और जितना ज़्यादा आप स्टेबिलिटी ला सकें अपने मन में, अपने कार्य क्षेत्र में या अपने बाकी रिलेशंस में, उतना ही आपके लिए अच्छा होगा। चंद्रमा की ये स्थिति आपकी माताजी के लिए अच्छी नहीं होगी, हो सकता है आप अपनी माता को समय नहीं दे पा रहे या माताजी को कोई बहुत बड़ा हेल्थ इश्यू है या उनकी वजह से कहीं न कहीं आपको कोई बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, आपको पैसे का नुकसान हुआ है, कोई आपकी बहुत बड़ी ऐसी पारिवारिक ज़िम्मेदारी रही हो, जिसके लिए आपको काफ़ी ज़्यादा खर्चा करना पड़ा हो या आपको जो जो आपका कार्य क्षेत्र है, उस पे काफ़ी नेगेटिव असर उसका देखने को मिल रहा हो। देखिए, ऐसे में जातक बहुत ज़्यादा ओवरथिंक करेगा तो जातक का तनाव बहुत जल्दी बढ़ेगा। हालाँकि जातक बहुत ज़्यादा विचार करे, डीपली अगर वो सोचे और बहुत ज़्यादा समय अगर वो दे अपने सोचने या विचार करने की क्षमता को, तो वो अक्सर निष्कर्ष निकाल पाता है। लेकिन वो अपने निष्कर्षों के लिए उतना ज़्यादा कॉन्फिडेंट होता नहीं है।
ऐसे जातक वास्तव में कभी-कभी जब भी काम करते हैं, तो वो सेवा भाव से भी काम करने वाले होते हैं। यानी उनका मकसद ये नहीं होता कि सिर्फ़ पैसा कमाना है या पैसा अर्न करना। यहाँ पे अब शनि-केतु का जो कंजंक्शन है, वो कितना क्लोज़ है या शनि वास्तव में क्या वक्री हैं। अगर शनि वक्री हो जाते हैं, तो ये आपके आध्यात्मिक रूप से आपको डेवलप करने के लिए बहुत ही अच्छा कंजंक्शन है। फिर आप अपना वर्क प्लेस छोड़ के, अपना जिस भी फ़ील्ड में आप काम कर रहे हो, उसको बार-बार छोड़ के कहीं न कहीं आध्यात्मिक होने की कोशिश करें, आध्यात्म की तरफ जाने की कोशिश करेंगे। और इस मामले में आपको कुछ हद तक डेवलप भी कर पाएँगे। फिर बाकी डिपेंड करेगा कि वास्तव में आपको तीनों में से किसी की दशा है या नहीं। अगर दशा होगी तो आपको उस दशा के हिसाब से सोचने की आवश्यकता होगी।